आज हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। कल मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेंसिस अर्थात पॉलन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलन क्या है और पॉलन का स्ट्रक्चर क्या है। देखना, कल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक डिप्लॉयड पीएमसी होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड पीएमसी होती है, जो एक म्योसिस करती है और एक म्योसिस करके 4 डॉटर सेल बना लेती है। ठीक, और ये चारों कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। इसका मतलब पॉलन ग्रेन कैसा हो गया? हैप्लॉयड। ये हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन मिल गए हमको, एक पीएमसी से 4 पॉलन ग्रेन मिल गए। कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था इसका अरेंजमेंट भी, कि ये लीनियर होंगे, टी शेप होंगे, डिक्यूसेट होंगे, आइसोबाइलेटरल होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। ये सब आपको हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन के बारे में कि पॉलन या पॉलन का स्ट्रक्चर होता क्या है। इधर देखिए, ये है हमारे पास पॉलन ग्रेन्स। अगर हम पॉलन की बात करें तो पॉलन को हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, मेल मतलब मेल, गैमेटो मतलब गैमीट, फाइट मतलब प्लांट। समझना? मतलब पॉलन ग्रेन हायर प्लांट में, एंजियोस्पर्म में प्लांट की वह स्टेज है जो मेल गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमीट। और इस पॉलन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, अभी पीछे आप सोचो क्या नाम दिया था? माइक्रोस्पोरोजेंसिस। इसका मतलब जो मेन ट्री हमारा है दैट इज स्पोरोफाइट। वो क्या होता है? स्पोरोफाइट। और उस स्पोरोफाइट में जो माइक्रोस्पोर बनता है वो बनाता है गैमीट, इसलिए इसे क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट। इस बात को समझना। आपने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ब्रायोफाइट में याद आ रहा है कुछ? तो बेटा ध्यान देना कि पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है। क्या है? माइक्रोस्पोर है, और ये गैमीट बनाता है, इसलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। आपके बुक में लिखा मिलेगा कि पॉलन ग्रेन जो होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसे स्फेरिकल, इन जनरल स्फेरिकल विद न्यूक्लियस, हैप्लॉयड न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म के साथ होता है। और कहा जाता है कि यह यूनिन्यूक्लिएटेड पॉलन ग्रेन इज इनिशियल सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बात बिल्कुल सही है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल से बना हुआ पहला सेल है। ठीक, 4 बने हैं, ध्यान देना। अब अगर इसको हम देखें तो पता चलता है पॉलन ग्रेन में बाहर से एक कवरिंग होती है। ये कवरिंग 2 लेयर की होती है, एक ये लाल वाली, एक काली वाली, 2 लेयर की होगी। बेटा ध्यान देना कि ये जो कवरिंग है, कवरिंग को हम लोग कहते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। अब स्पोरोडर्म में बाहर के लेयर को कहते हैं एक्जाइन, अंदर के लेयर को कहते हैं एंटाइन, और दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म। डर्म मतलब स्किन, डर्मा। स्पोरो मतलब स्पोर, स्पोर की स्किन या कवरिंग। बेटा ध्यान देना, एक और ख़ास बात बताएं। ये जो एक्जाइन है लाल वाली ना, ये हमने पूरा ऐसे बना दिया है। आप अगर देखना, ऑब्जर्व करना, तो कहीं कहीं ये चीज़ बिल्कुल ऐसे दब जाती है, यहाँ अब्सेंट हो जाती है। यहाँ देखो, यहाँ अब्सेंट है, आप मान लो इसे अब्सेंट है। यहाँ अब्सेंट है, तो ये वाली जो जगह है जहाँ पर एक्जाइन अब्सेंट है, इसे कहेंगे जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म पोर। ध्यान देना, क्या बोलेंगे? जर्म पोर। अब सिर्फ इतने में जो हमने लिख रखा है, इसमें क्या क्या सवाल बनते हैं, अब उसकी बात करते हैं। एक्जाइन, इंटाइन, जर्म पोर, हाँ, और ये हैप्लॉयड पॉलन ग्रेन, इन पे क्या क्या सवाल हैं सबसे पहले देखते हैं। देखना बेटा, ये जो हमारे पास एक्जाइन है, पहला सवाल यही है
कि एग्जाइम किस केमिकल का बना हुआ है। बेटा ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन केमिकली एक फैट है, केमिकली फैट होता है। कहा जाता है इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस या मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इसे हम लोग बोलते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। अगर कोई पूछ ले क्यों, तो आप बताना, क्या बताओगे रीजन? बिकॉज देयर इज नो known एंजाइम फॉर दिस। इसके लिए कोई नोन एंजाइम नहीं होता। जब जिसके लिए दुनिया में कोई एंजाइम ही नहीं है तो उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब अगली चीज़, स्पोरोपोलिन आता कहाँ से? स्पोरोपोलिन सिक्रीट फ्रॉम यूबिस बॉडी इन टेप्टम। यूबिस बॉडी इन टेप्टम। देखना कल वाले क्लास में आपने पढ़ा था एंथर वाले में, यूबिस बॉडी इन टेप्टम। टेप्टम ने पहला काम क्या किया था? नरिशमेंट। दूसरा काम क्या किया? स्पोरोपोलिन निकाला। एक बात और बता दे बेटा, एग्जाइम जहां पर एब्सेंट होगी वहां जर्मपोर बनाएगी। इस बात को ध्यान रखना, जहां एब्सेंट होगी वहां जर्मपोर बनाएगी। एक बार सवाल आया हुआ था पीएमटी में कि जर्मपोर बनता किससे है? एब्सेंस ऑफ एग्जाइम, ऑप्शन बी थिन एग्जाइम, बोथ नन। तो बच्चे जो गाइड वाइड लेकर आए थे उसमें पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, उसमें ऑप्शन बोथ दिया हुआ था। बेटा बोथ तो नहीं होगा, और आज एनसीईआरटी ने क्लियर कर रखा है कि एब्सेंस ऑफ एग्जाइम क्या बनाएगा? जर्मपोर। उसका एक लॉजिक देख लो। एग्जाइम किसका बना? स्पोरोपोलिन का। स्पोरोपोलिन क्या है? दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसका कोई नॉन एंजाइम नहीं है। बेटा वो चाहे पतला हो चाहे मोटा हो, थिन लेयर हो चाहे थिक लेयर, जो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता तो जर्मपोर बना ही नहीं सकता। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ एग्जाइम ने क्या बनाएगा? जर्मपोर। एक बात और, एग्जाइम ऑफ जो हमारा एंटोमोफिलस होते हैं, जो इंसेक्ट द्वारा पोलिनेट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, कंटेन्स पोलन किट। पोलन किट क्या होता है? पोलन किट भी सिक्रीट किया जाता है टेप्टम के जरिए। कल आपको मैंने बताया था पोलन किट, ये थोड़ा सा चिपकने वाला होता है, एडहेसिव होता है, और ये इंसेक्ट वगैरह के पैर के साथ पोलन को चिपकने में हेल्प करता है। और इसका केमिकल नेचर होता है कैरोटीनॉयड एंड ऑयल एग्जाइम में। अब देखना, स्पोरोपोलिन या एग्जाइम रेजिस्टेंट सब्सटेंस होने की वजह से आपको बताएं, एक सवाल और मिलता है, यहाँ भी मिलता है, इकोलॉजी में भी वो बन जाता है कि जो लंबे समय से पॉलन प्रिजर्व पड़े हुए हैं, उनका डैमेज नहीं हुआ है, या कोल माइंस में कभी भी पॉलन मिल जाते हैं, उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न क्या है? एग्जाइम। एग्जाइम हेल्प किस में करता है? हेल्प करता है, हेल्प इन प्रिजर्वेशन, या आप इसकी वजह से पाया जाता है फॉसिल पॉलन। नहीं तो नष्ट होकर डैमेज हो जाए। चलो अब हम दूसरा पॉइंट बात करेंगे इंटाइन के बारे में। हम बात करेंगे इंटाइन के बारे में, फिर जर्मपोर के बारे में। इधर देखना, हम बात करने वाले इंटाइन के बारे में। इंटाइन अंदर वाली मेम्ब्रेन, इसमें एक सवाल बनता है और आपको याद होना चाहिए, इंटाइन केमिकली कंपोज्ड ऑफ पेक्टोसेलुलोज। क्या होता है? पेक्टोसेलुलोज, अर्थात पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन एंड
सेलुलोज का बना होता है, पेक्टो सेलुलोज। चलो अब हम बात करेंगे, और ये इंटाइन क्या होता है? जर्मिनेशन के दौरान जब पॉलन ट्यूब बनता है तो यही इंटाइन बनाता है, फॉर्म्स पॉलन ट्यूब। ये एक्सटेंड करके जर्मपोर के थ्रू बाहर निकलता है तो बनाता है पॉलन ट्यूब। अब हमारे पास है जर्मपोर। ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं जर्मपोर की। किसकी बात कर रहे हैं? जर्मपोर की। जर्मपोर बनता है बाय अब्सेंस ऑफ एग्जाइम। ये मैं बता चुका हूं। ध्यान देना, जर्मपोर की संख्या आपके प्लांट में, आपके पॉलन ग्रेन में या 1 होगी या 3 होगी। अभी तक तो यही मिले हैं। अब बच्चे पूछ लेते सर 2 नहीं होता क्या? तो अभी तक बेटा देखो, ये वो हम पढ़ रहे हैं कि जो होता है नेचर में। जहाँ एक जर्मपोर होता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोकार्पेट, और जहाँ 3 होता है उसे कहते हैं ट्राइकार्पेट। और मोनोकार्पेट पाया जाता है इन जनरल मोनोकॉट प्लांट्स में, ट्राइकार्पेट पाया जाता है डाइकॉट प्लांट्स में। किस में पाया जाता है? डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक, चलिए ये तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली, इसके स्ट्रक्चर की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके रिलेटेड 1-2 पॉइंट के और साइज वगैरह। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज होगा पैलेनोलॉजी। क्या होगा? पैलेनोलॉजी। अगली चीज हम बात करेंगे इसके साइज की। इंपॉर्टेंट सवाल है। साइज पॉलन ग्रेन का होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। अगर स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल, इलोंगेटेड, लंबा, निडल लाइक, स्पाइरल, किसी शेप का हो सकता है। अगर हम साइज की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें, हमारे पास प्लांट एग्जाम में तो नहीं आता, फिर बता दे रहा हूँ। प्लांट है मायोसिस्टिस, जिसमें दुनिया का सबसे छोटा पॉलन ग्रेन पाया जाता है। और हमारे पास है जोस्टेरा, जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा इसी चैप्टर में, जोस्टेरा, उसका पॉलन ग्रेन सबसे लंबा होता है 2500 माइक्रोमीटर। चलो अब ये तो पॉलन के स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम पॉलन से रिलेटेड कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे पॉलन की वायबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन। वायबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन। बेटा एंथर के अंदर, जैसे यहां पॉलन ग्रेन तैयार हो गए, मान लो आप तैयार हो गए। अब यहाँ पे चाहे ट्रांसवर्सली यहाँ से निकले या ऐसे लॉन्गिट्यूडनली फट के निकलेंगे, डिस्पर्स करेंगे, जाएंगे। बेटा पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलने के बाद या मैच्योर होने के बाद जितने समय तक जर्मिनेशन की एबिलिटी रखता है उसे कहते हैं वायबिलिटी पीरियड ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन इज टाइम इंटरवल फॉर विच इट एबल टू जर्मिनेट। ये जर्मिनेशन के लिए एबल होता है जिस टाइम तक जर्मिनेशन की एबिलिटी रिटेन रखता है उसे कहते हैं वायबिलिटी पीरियड। अब जैसे आप समझ लो, वायबिलिटी पीरियड जो आपके सिलेबस में है, मेंशन है, आपको बता दें, ये जो आपका राइस है और वीट है, इनके पॉलन की वायबिलिटी पीरियड होती है, ये लिख देता हूं, पॉलन वायबिलिटी। राइस और वीट के पॉलन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट। कितनी होती है? 30 मिनट। हाँ, कुछ प्लांट में वायबिलिटी पीरियड, देखो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं नेचर में,
कई दिन हो सकता है, वीक हो सकता है, लेकिन अभी तक जो सबसे मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वायबिलिटी इन पॉलन जो ऑब्जर्व की गई है, ये ऑब्जर्व की गई है कहाँ ऑब्जर्व की गई, देखना, ऑब्जर्व इन पॉलन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ, देखना, सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली। देखो मैं तो ऐसे भी बोल सकता था ना, लॉन्गेस्ट वायबिलिटीज फाउंड इन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, लेकिन ऐसा गलत हो जाता क्योंकि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी के सारे मेंबर्स में नहीं होता। मैंने लिखा है इन पॉलन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी, इन तीनों क्लास में ही पाया जाता है, लेकिन इनके सब मेंबर में नहीं, कुछ मेंबर्स में पाया जाता है, जिसका वायबिलिटी पीरियड लंबा होता है, कई हफ्ते से कई महीने तक हो सकता है। इसके बावजूद भी हमें एक समस्या आती है, जैसे मान लो हम कहीं बाहर गए, मूव किया, घूमने गए, हमें वहाँ कोई एक प्लांट मिला, वो प्लांट हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करता है, और लेकिन उसका कुछ क्वालिटी अच्छी थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि वहाँ से वो वैरायटी यहाँ हम लाएं, तो हमारे पास एक आइडिया है कि उस समय फ्लावरिंग का पीरियड है, कि अगर हम उसका पॉलन ग्रेन यहाँ लाएं और यहाँ पोलिनेट कर दें तो हमें कुछ नए डिज़ायर कैरेक्टर मिल सकते हैं जो कि वहाँ पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पॉलन लाते हैं, वायबिलिटी पीरियड हमें प्रॉब्लम करता है कि यहाँ आते आते वायबिलिटी पीरियड ख़त्म हो गई। वायबिलिटी पीरियड ख़त्म हो गई तो हम ला के फ्लावर पर डस्टिंग करेंगे स्टिग्मा पे, तो उगेगा ही नहीं, मर जाएगा। तो क्या करें? तो फिर हम साइंस का यूज करेंगे कि आपको याद है बायोमोलिक्यूल में हमने एंजाइम में एक बात पढ़ा था कि कोई भी एंजाइम है एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है, बेहतरीन काम करता है, और जैसे ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बेहतरीन काम करता है, पर्टिकुलर पीएच पे बेहतरीन काम करता है, अगर उसका टेम्परेचर हम कम कर दें तो इनएक्टिव हो जाता है, बढ़ा दें तो ख़राब हो जाता है। तो हम अगर टेम्परेचर कम कर दें तो इनएक्टिव हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, स्लो हो जाता है। हमने किया क्या? अब ये आपके एग्ज़ाम का सवाल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी ये 15 से 19 के बीच में सवाल आ चुका है, शायद 17-18 जब भी आया हो, कि हम पॉलन को प्रिजर्व कैसे करते हैं। बेटा ध्यान देना, पॉलन को हम फ्लावर के बाहर प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये होगा ex-situ कंजर्वेशन। कई बच्चे सोचेंगे ये क्या, कौन सा नया वर्ड आ गया। बेटा ex-situ कंजर्वेशन आपके +2 में ही है, बायोडाइवर्सिटी मिलेगा। सीटू वर्ड बेटा साइट को बताता है, जगह को बताता है। इन सीटू बर्थ प्लेस पे, नेटिव प्लेस पे ही कंजर्व कर दो, प्रिजर्व कर दो, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगर वहाँ से हटा के कहीं मीडियम प्रोवाइड करके कंजर्व करो, उसे क्या कहते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बेटा हमारे ये जो सीड बैंक हैं, सीड बैंक हैं, पॉलन बैंक हैं, एग बैंक हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्पर्म बैंक हैं, ओवम बैंक, ये सारे क्या है? ex-situ कंजर्वेशन वाले हैं। तो हम क्या करते हैं? पॉलन को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व या कैन स्टोर पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। हम अगर पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख दें तो ये लंबे समय तक क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो अब अगर हम बाहर से पॉलन को लेके लाना चाहें तो इस माध्यम से ला सकते हैं और यहाँ हम पोलिनेशन करा सकते हैं। कहानी सुनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना था कि आपको ये लाइन याद हो जाए कि हम इसे स्टोर करके, कंजर्व करके, प्रिजर्व करके ला सकते हैं, बस इतना था। अब अगला टॉपिक हमारे पास है पॉलन एलर्जी।
पॉलन एलर्जी। एलर्जी क्या है ये तो सबको पता है। एलर्जी क्या है, क्या होती है एलर्जी भाई? एलर्जी होती हाइपर सेंसिटिविटी अगेंस्ट एनी सब्सटेंस और केमिकल। हमारे इंडिया में लोगों को लोगों से एलर्जी होती है जी, हमें फला व्यक्ति से बहुत एलर्जी है, पता नहीं क्यों। चलो हम लोग इस पे आते हैं। पॉलन एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी। अगर हमारी बॉडी पॉलन के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिविटी शो करे तो उसे हम कहेंगे पॉलन एलर्जी। अब सवाल यह है कि क्यों करेगी भाई, क्यों करेगी, वजह। बेटा सुनना, एलर्जी हमारी बॉडी तभी शो करती है जब कोई एलर्जन, कोई केमिकल, कोई मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है या हमारी बॉडी के भीतर जाता है। तो आपको बता दें बेटा, पॉलन ग्रेन अभी छोटे होते हैं, आपको बताया गया था 25 से 50 माइक्रोमीटर वाले। बेटा कुछ पॉलन ग्रेन हैं जो हवा के जरिए पोलिनेट होते हैं, विंड पोलिनेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? विंड पोलिनेटेड होते हैं। और वो एयरबोर्न, विंड बोर्न पॉलन ग्रेन जो हवा में मूव कर रहे हैं, दे कैन एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन और एनिमल। बेटा जो हवा में है हम इंस्पायर करते हैं, वो हमारे नेजल ट्रैक में चले जाएंगे। जब नेजल ट्रैक में जाएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? एलर्जी क्रिएट करेंगे। हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना शो करेगी। जैसे हमारी बॉडी में जाएंगे, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करना शो करेगी, म्यूकस बनना शुरू होगा, हमारी नोज चलना, रनिंग नोज फ्लो करना शुरू कर देगी। इसके अलावा जो वही सिम्टम होते हैं एलर्जी के, उसको बाहर का मैटर है, किल करने के लिए, मारने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, हल्का हल्का माइल्ड फीवर आ जाएगा, सिर दर्द होगा, लाल रेडनेस आने लगेगा। तो एलर्जी के वो सिम्टम है। पॉलन एलर्जी में इतना ध्यान रखना है कि विंड बोर्न पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हमेशा एलर्जी कॉज करते हैं। विंड बोर्न पॉलन ग्रेन मतलब नहीं हवा में पैदा होने वाला, विंड बोर्न मतलब हवा में जो होते हैं, जो हवा के जरिए मूव कर रहे हैं, विंड बोर्न पॉलन ग्रेन। और ये मेनली कहाँ की एलर्जी कॉज कर? एक बात बताएं, कोई भी पॉलन हो, कोई भी डस्ट हो, मेनली पॉलन के लिए, पॉलन से जो एलर्जी होती है उसका नाम होता है हे फीवर। क्या नाम होता है? हे फीवर, हे बुखार, हे फीवर। और बेटा मेनली पॉलन कहाँ कॉज करता है? एलर्जी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी पाथ। अब एग्जाम्पल हम आपको बता दें कौन कौन से प्लांट मेनली एलर्जी कॉज करते हैं। एक प्लांट जो सबसे पहले बताने चल रहा हूँ, इसका नाम सुनना, पार्थेनियम। ये मैंने जानबूझ के बताया, पार्थेनियम। यह भी आइकोनिया की तरह एग्जोटिक वीड है। यह भी बाहर की दुनिया से आई है, बाहर की कंट्री से आई है, हमारे इंडिया की नहीं है। बेसिकली ये आई नहीं है, लाई नहीं गई, ये दी गई है हमें। आपको बता दें 1960s में 62, 63, 4 के आसपास जब क्लाइमेटिक चेंज हुआ था, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हुआ था, तो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका से हाई यील्डिंग वैरायटी वीट, मैक्सिकन वैरायटी परचेज किया था। और उस महान देश ने हमें गेहूं के साथ या वीड डाल के हमारे वीट को कंटामिनेट कर दिया था। मतलब ये जो पार्थेनियम है इन्वेडेड इन इंडिया एज कंटामिनेंट ऑफ वीट, वीट के कंटामिनेंट के रूप में आया। आज इसे हम लोग देख सकते हैं सड़कों किनारे उगा हुआ। कैरेट ग्रास कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास बोलते हैं। इसका पॉलन ग्रेन हमारे नाक में, नोज़ में, नेजल पैसेज में जाके एलर्जी कॉज करता है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास चिनोपोडियम। चिनोपोडियम तो आप लोग जानते होंगे, आधे लोग तो नहीं जानते होंगे। बथुआ, बाथू जिसे बोलते हैं अपने हरियाणा में, बथुआ। इसका भी पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है। ठीक, चलो
ये बात हो गई हमारे पॉलन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, पॉलन से रिलेटेड है। बेटा अब मैं आपको इसमें माइक्रोगेमेटोजेनेसिस या गेमेटोजेनेसिस अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद फिर मैं गैमेट का डेवलपमेंट बताता हूँ। फिर गैमेट का डेवलपमेंट बताता हूँ। चलो न्यूमेरिकल में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि numbers of PMC and meiosis required for 500 पोलन ग्रेन्स। बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल। हम लोग लो लेवल से ऊपर की ओर चल रहे हैं और बायो में न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स थोड़ी वो वाली आती है, इजी होता है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, पहले लॉजिक पे चलते हैं कि एक पीएमसी एक म्यूसिस देता है 4 पोलन। देखो पीएमसी म्यूसिस पोलन मिल गया, मतलब सारी चीजें मैच कर रही हैं। एक पीएमसी एक म्यूसिस 4 पोलन। तो अब आपको बताना है, अब कुछ नहीं करना है, 500 पोलन 1 से 4, अर्थात 4 आता है 1 से तो 500 आएगा, 500 बटे 4 125 म्यूसिस और 125 पीएमसी। मतलब 500 पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 125 पीएमसी और 125 म्यूसिस। हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब कोई आपसे 100 बोले, 200 बोले, 2000 बोले, 50,000 बोले, जो भी बोले आप 4 से डिवाइड कर देना, आंसर मिल जाएगा। चलो अब एक सवाल और, हम आपको बताते हैं। नंबर ऑफ म्यूसिस या नंबर ऑफ पीएमसी रिक्वायर्ड फॉर 63 पोलन ग्रेन। अब आप बिल्कुल वही लॉजिक लगाएंगे जैसे अभी तक किया था, 63/4 डिवाइड करो, आपको मिलेगा 15.75। यही मिलेगा। बेटा ध्यान देना, जब कभी इस तरह से नंबर आपको मिले तो आप जस्ट अगली वाली गिनती लोगे, आंसर हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि भाई 1 से 4 तो 15 से 60, 16वां में मिलेगा 64। बिना 16वां डिवीजन हुए न आपको 61 मिलेगा, न 62 मिलेगा, न 63 मिलेगा, न 64 मिलेगा। मतलब जब तक 16th नंबर वाला म्यूसिस नहीं होगा, न आपको 61 नंबर वाला मिलेगा, न 62 वाला, न 63 वाला, न 64 वाला। मतलब 61 से 64 के लिए 16वें नंबर का डिवीजन होना जरूरी है। इसका मतलब अगर हम कहते हैं 60 पोलन चाहिए तो 15 डिवीजन, 61 चाहिए तो 16, 62 चाहिए तो 16, 63 चाहिए तो भी 16 और 64 चाहिए तो भी 16। इसका मतलब अगर हमारा आंसर इस तरह फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में आता है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा अगले डिजिट लेंगे। लेकिन अब एक महान सवाल, इसके ऊपर मैंने स्टार बना दिया। अब मैंने दिया एक प्लांट इन साइप्रस प्लांट है या साइप्रेसी फैमिली है इसकी, साइप्रस प्लांट। आपको बताना है नंबर्स ऑफ म्यूसिस एंड नंबर ऑफ पीएमसी फॉर 100 पोलन ग्रेन, 100 पोलन ग्रेन्स। आप क्या कहोगे, 4 से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा साइप्रस एक्सेप्शन है। अब इसका सॉल्यूशन देखना, साइप्रस में एक पीएमसी एक म्यूसिस
एक पॉलन, अर्थात यहाँ पे रिजल्ट में हमें सिर्फ एक पॉलन मिलता है, मतलब एक 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 एक, तो क्या होगा 100 100 100, तो आंसर क्या हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि हमें एक मियोसिस में एक पीएमसी से केवल एक पॉलन मिलता है, तो 100 पॉलन के लिए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बस हो गया आंसर। ये तो बेटा सवाल हमारे जो छोटे थोड़े से न्यूमेरिकल आते हैं इसमें हल्के वाले, वो तो इसमें हो गए। अब हमारे पास है माइक्रोगेमेटोजेनेसिस। चलो माइक्रोगेमेटोजेनेसिस करते हैं, चलो इसको अगले में कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी डाल देंगे वीडियो।